नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जिस दौर में देश के 80 करोड़ गरीबों का सपना सिर्फ 5 किलो राशन तक सीमित कर दिया गया है, युवाओं का सपना आर्मी की वर्दी पहनने के बाद गार्ड की नौकरी तक सीमित कर दिया गया है, उस दौर में आप इससे ज्यादा सपना कैसे ले सकते हैं जब करोड़ों लोग अपने जिंदा रहने को भी देश के प्रधानमंत्री का एहसान मानते हैं। सपनों की दुनिया में बताया जाता है कि मोदी जी जल्द भारत को विश्वगुरु बनाने वाले हैं। सपनों की दुकानदारी में यात्राएं निकालकर भारत को विकसित बनाया जा रहा है और सपनों की दुनिया के ठेकेदार बताते हैं कि आपके सपने लेने की सीमा क्या है और कौन कौन सपने ले सकता है हमारे देश में। अगर विपक्षी नेता कोई सपना लेते हैं तो वो दुस्साहस हो जाता है और सपनों की दुनिया की ठेकेदार मीडिया इसको लेकर डिबेट कर डालती है कि आखिरकार आपकी सपना लेने की हिम्मत कैसे हुई। देश की जनता हकीकत की दुनिया में ना आ सके, इसीलिए सपनों की दुनिया पर ही दिन रात डिबेट की जाती है। पेन किलर वाले पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी तेज प्रताप यादव के सपने को लेकर एक डिबेट कर डाली, जिसमें आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव उनको जवाब देती हैं और आरजेडी मामले को दारू पीने तक पहुंचा देता है। दरअसल पूरा मामला क्या है? तेज प्रताप यादव को एक सपना आया जिसमें उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को राम जी अयोध्या नहीं आएंगे। राम जी मेरे सपने में आए थे, वो बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन एबे नहीं करेंगे। जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि राम जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि ये सब ढोंग कर रहे हैं, मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आऊंगा, तो दीपक चौरसिया इसको लेकर डिबेट कर डालते हैं। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव से सवाल करते हैं कि मैडम, आपके नेता तेज प्रताप यादव को ऐसा सपना कैसे आ गया? वो ऐसा सपना कैसे ले सकते हैं कि राम जी उनके सपने में आकर बोले कि 22 जनवरी को राम जी अयोध्या नहीं आएंगे? यानी दीपक चौरसिया ने सपनों की भी सीमाएं बता दी कि आखिरकार तेज प्रताप यादव को ऐसा सपना कैसे आ सकता है। तो उसको लेकर कंचना यादव जवाब देती हैं कि अब सपने पर तो किसी का कॉपीराइट नहीं है, सपना तो किसी को कुछ भी आ सकता है। अब तेज प्रताप यादव को सपना आया तो उसमें वो झूठ बोल रहे हैं, ये आप कैसे साबित करेंगे? उसमें कंचना यादव ये भी सवाल उठाती हैं कि जब चंपत राय कहते हैं कि पीएम मोदी विष्णु के अवतार हैं तो आप उस पर तो डिबेट नहीं करते। बीजेपी के तमाम नेता उल जलूल बयान देते हैं तब आप उस पर तो डिबेट नहीं करते। तो दीपक चौरसिया बात को घुमा देते हैं। सीधा जवाब उनके पास खैर होता भी नहीं है, लेकिन चूंकि पत्रकारिता धर्म तक सिमट गई है तो इस तरह की बातें की जाती हैं। अब आरजेडी सवाल को लेकर भड़क गया और मामला दारू तक पहुंच गया। आरजेडी ने दीपक चौरसिया पर दारू पीकर एंकरिंग करने का आरोप लगा दिया। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर करते हुए आरजेडी ने कहा कि आजकल गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार दारू पीकर टीवी पर घोर पक्षकारिता करते हैं। उनकी जुबान लड़खड़ाती रहती है, शरीर झूलता रहता है और जमीर बेशर्मी के जूते खाते रहते हैं। ऐसे बकवादियों के पास ज्ञान और तर्क का कोई जवाब नहीं रहता। तो आरजेडी ने दीपक चौरसिया पर दारू पीकर पत्रकारिता करने का आरोप लगा दिया और कहा कि ऐसे पत्रकार जमीर बेचकर पत्रकारिता करते हैं और देश को बांटने का काम करते हैं। दीपक चौरसिया पर पहली बार दारू पीने का आरोप नहीं लगा है। पिछले चैनल में थे तब भी दारू पीकर एंकरिंग करने का आरोप लगा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ पेन किलर का इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से जुबान लड़खड़ा गई थी। हालांकि उसके बाद उस चैनल से इनकी नौकरी चली गई और लंबे समय बाद जी न्यूज में इनको नौकरी मिली, लेकिन तेवर इनके नहीं बदले हैं। दोस्तों, दारू पीकर एंकरिंग करते हैं नहीं करते ये अलग मुद्दा है। सवाल ये उठता है कि एंकरिंग में क्या करते हैं। अब सपनों को लेकर भी बताइए, ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार विपक्षी नेता ऐसा सपना कैसे ले सकते हैं जब हकीकत में देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। आप सोच कर देखिए कि देश के मीडिया चैनल कितनी बेशर्मी से धर्म यात्रा में जुटे हैं, जबकि देश के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सवाल पूछते हैं। भगवान राम के नाम पर तो पत्रकारिता हो रही है, लेकिन क्या राम राज्य की स्थापना हो रही है? जब भगवान राम के नाम पर तरह तरह से गंदी भाषा में भी लोगों को ट्रोल किया जाता है, एंकरिंग में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अब दीपक चौरसिया ने, मुझे याद है, कुछ दिन पहले एक पार्टी को नमाजवादी बोल दिया था। मतलब एक धर्म को ट्रोल करते हुए एक एंकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तो क्या यह राम राज्य की स्थापना हो रही है? आप हकीकत के मुद्दों को नजरअंदाज कर सपनों की दुनिया वाली ऐसी पत्रकारिता पर क्या सोचते हैं, जहां पत्रकारों ने अपना मान सम्मान बिल्कुल खो दिया है और देश की मान्यता प्राप्त पार्टियां पत्रकारों पर दारू पीकर एंकरिंग करने का आरोप लगा रही हैं।
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।